नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गार्गी सारस्वत है और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म पर। सरकार ने स्कूलों को मर्ज करने के नाम पर उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूलों पर तालाबंदी की पूरी योजना लगाई है। इसको लेकर खुद अध्यापक और गांव के प्रधान से लेकर गांव के पढ़े लिखे और जो लोग भविष्य देख पा रहे हैं उन सभी ने याचिकाएं डाली हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया। शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपको लगता होगा ये वीडियो क्यों बना देती हैं। मैं सिर्फ आपको अपना एक कर्तव्य निभाने के तौर पर कि आपको जागरूक करना मेरा कर्तव्य है, वो मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहती हूं। और अगर आपको लगता है कि आप उस सच्चाई को फैक्ट्स के बेसिस पर भी देखने के बाद झुठला सकते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं। शायद ऐसे देश में जहां लोगों की पढ़े लिखे होने के बावजूद इतनी ही समझ बने तो फिर तो बात ही अलग है। पहले कुछ फैक्ट्स दिखाती हूं, फिर मुझे बताइएगा। कुसुमी के 18 बच्चों ने छोड़ा सरकारी स्कूल, निजी स्कूल का रुख। स्कूल 2.5 किलोमीटर दूर हो रहा है, सड़क पार करना जोखिम भरा। परिजनों ने कहा जान रहे तभी तो पढ़ाई होगी। काकोरी की बात है, स्कूल को बंद करके उसको भलिया में विलय किया गया। किसी ने नहीं सोचा था कि इसके ऐसे असर पड़ेंगे। ये मैं नहीं बोल रही, ये सच्चाई है। और चाहे तो इसको गवर्नमेंट की जो लिस्ट आती है उसमें जो विलय किए गए हैं किन किन स्कूलों के, उस पर कंफर्म कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये पेरेंट्स का कहना है। ठीक साहब, आगे बढ़ते हैं। स्कूलों के विलय का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने खारिज की याचनाएं। अध्यापकों ने और साथ ही साथ पेरेंट्स ने इसके खिलाफ एक बात उठाई थी, हाईकोर्ट को कहा था। हाईकोर्ट ने दी गई चुनौती को खारिज करके कह दिया कि नहीं साहब, देखिए याचिका में दलील छोटे स्कूलों के बच्चों के स्कूल दूर हो जाएंगे, राज्य की दलील है विलय से संसाधन का बेहतर इस्तेमाल होगा। तो दिमाग में बैठा दिया गया है कि किसी भी आधार पर अगर देखा जाए तो ये बैठा दिया गया है कि सरकारी स्कूल का टीचर ना क्या है, निकम्मा है। क्या बैठा दिया गया है कि सरकारी स्कूल का टीचर क्या है, निकम्मा है। अच्छा साहब, तो यहां पर भी ये हो गया कि देखो सर, हम तो क्या करें, विलय के बाद जो स्कूल खाली होंगे उसमें हम बाल वाटिकाएं चलाएंगे। NEP 2020 में ECCE की बात करिए। ठीक है साहब, चलिए। 2 किलोमीटर दूर हुआ स्कूल, 27 बच्चों ने बंद की पढ़ाई। बीकेटी लखनऊ, बुधवार को सुबह के 10 बज रहे थे। बीकेटी के पूर्वा प्राथमिक विद्यालय पर ताला लटका है। बच्चों की चहल पहल भी नहीं दिख रही और नहीं प्रार्थना कराई गई थी। कारण स्कूल का 2 किलोमीटर दूर प्राथमिक विद्यालय पहाड़पुर में विलय कर दिया गया है। इसके बाद से रामेंद्र, अनन्या, प्राची, सचिन सहित 27 बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। ठीक साहब, यूपी में जल्द बंद हो सकते हैं 27,000 से ज्यादा बेसिक स्कूल। BSA कर रहे हैं चिन्हित किन किन को बंद करना है, किन को नहीं। दूसरी तरफ एक सबसे बड़ी सच्चाई देखें, इस सरकार का दोगलापन देखें, इस सरकार का दोगलापन। लिकर शॉप इन यूपी, शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर। यूपी में खुलेंगी 876 नई दुकानें, 15 को होंगी ई लॉटरी। नई दुकानें शराब की खोली जा रही हैं, लेकिन जिससे कल को शिक्षित होकर एक गरीब का बच्चा भी पढ़कर रोजगार मांग सकता था, उसको इस सरकार ने मुंह बंद करा दिया है कि अरे गरीब का बच्चा कैसे पढ़ सकता है, इसकी औकात कि ये पढ़ जाए। अरे बताते हैं तेरे को, तू कैसे पढ़ेगा, तू दारू पी और दारू पीकर कहीं मजदूरी करना। 27,000 नए मदिरालय खुले, 27,000 विद्यालय बंद होंगे। यही है यूपी में बीजेपी राज की क्या हकीकत। इसको लेके पॉलिटिकल पार्टीज भी बात कर रही हैं। ये कैसा राम राज्य, बंद करो पाठशाला, खोलो मधुशाला, ये जगह जगह पर होर्डिंग्स लगे हैं। शायद आप एक चीज को देख नहीं पा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं बहुत अच्छे तरीके से। हम सबने RTE पढ़ा है 2009, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो सिर्फ पढ़ने के लिए उसको सरकार कभी हकीकत में नहीं लाना चाहती है। उसमें हम पढ़ते हैं कि भैया 1 to 5 के स्कूल जो हैं वो 1 किलोमीटर की दूरी में बच्चों के घर से स्कूल होने चाहिए, है ना। और जो 6 to 8 के हैं, बच्चों के घर से 3 किलोमीटर के दायरे में वो किसी भी स्कूल में हो सकते हैं। इसी के चलते सरकारी स्कूलों को ज्यादा से ज्यादा खोला गया था ताकि बच्चे पढ़ सकें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमेशा रही बच्चियों की। स्कूल दूर होते थे, रास्ते में जोखिम है, दूर जाएंगी लड़कियां, ऊंच नीच न हो जाए, इसलिए लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। सरकार ने अब क्या किया है, स्कूलों को मर्ज कर दिया है, तो अब स्कूल दूर हो गए। RTE का जो उद्देश्य था पहली बात, वो खत्म हो गया। अब क्या है, बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाएंगे। बच्चे जब प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो सरकार कहेगी अरे आप कैसे हम पे तोहमत लगा सकते हो, RTE के अकॉर्डिंग ही हम काम कर रहे हैं। ये गरीबों के बच्चे हैं, ये प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ेंगे जो इनके घर के अड़ोस पड़ोस में।
और राज्य और केंद्र के अनुपात में इनकी फीस हम देंगे। लेकिन आपने सपोर्ट किसको किया? प्राइवेट स्कूल को। गवर्नमेंट स्कूलों पे ताला लग गया, मर्ज हो गए। इस बची हुई जमीन का क्या होगा? ये जमीन ऑक्शन की जाएंगी, नीलाम की जाएंगी। अडानी अंबानी जैसे लोग इन जमीनों को खरीदेंगे। यहाँ पर हम तो नहीं खरीद पाएंगे, हमारी तो औकात ही नहीं है, वो खरीदेंगे। फिर यहाँ पर हर गांव के अंदर छोटी 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 इंस्टामार्ट, मॉल, ऐसी चीजें शुरू हो जाएंगी। ठीक, ये बच्चे जो गवर्नमेंट से निकाल लिए गए गरीब थे, प्राइवेट स्कूलों में सरकार ने शुरुआती दौर में क्या कहा? हम आपके आरटीई के तहत फ्री एजुकेशन यहाँ पर आपके बच्चों की होगी। और जो ठीक ठाक परिवार से थे वो अपने बच्चों को प्राइवेट में नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे, अब उनके लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना क्या हो जाएगा? कंपल्शन। प्राइवेट स्कूल धीरे 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 अपनी फीस को लेकर पहले भी मनमानी करते रहे और मनमानी करेंगे। तो आपकी इस इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार के प्यारे चहीते कुछ उद्योगपतियों द्वारा खोले हुए तथाकथित स्कूलों में चला जाया करेगा। शिक्षा जो कि आपका मौलिक अधिकार था, अब उसकी कितने प्यार से नीलामी हो रही है। ये सत्यता है। सरकार ने पहले एक प्रोपेगेंडा के तहत ये सबको महसूस कराया सरकारी स्कूल के टीचर निकम्मे हैं, पढ़ाते नहीं हैं, सबके दिमाग में बैठ गया, ताकि जब इस तरीके से मर्जर हो कोई विरोध न कर सके। माध्यमिक स्कूलों में जो स्कूल दूर हैं तो आप भत्ते दे रहे हो, क्यों? फिर वहां पे कैसे पढ़ा रहा है टीचर? सरकारी स्कूल में ही नहीं पढ़ा रहा था, माध्यमिक में पढ़ा रहा है। अच्छा, आगे चल के आपको कोई सरकारी स्कूल बंद, आपको वैकेंसी नहीं निकालनी, आपको कोई बात ही नहीं करनी, आपको कह देना अरे हम तो इनको ही पाल रहे हैं और कहां से वैकेंसी लेकर आए, टीचर के लिए वैकेंसी नहीं लानी है। एजुकेशन गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। सोचिए आने वाले समय में, आज जहां आरटीई के तहत ये पैसा दे रही है ना सरकार कि नहीं नहीं प्राइवेट स्कूलों में, निजी स्कूलों में भी बच्चों को हम पैसे देंगे, बाद में ये सरकार वहां से मना कर देगी कि हम नहीं देते, जिसको पढ़ाना अपने बच्चों को खुद पढ़ाओ। और फिर गरीब का बच्चा क्या चलाएगा? ये मधुशाला जो खोली है, ये लिकर शॉप के बाहर पड़ा रहेगा, कुछ नहीं। सरकार से बस कोई दिमाग चला के पूछ न ले कि आप कर क्या रहे हो। ये है वास्तविकता। आज चेत गए ना तो भला होगा, नहीं चेते अपना नुकसान है और आपकी आने वाली पीढ़ियों का नुकसान है। इस बात को समझ पाते हो तो समझ पा लेना। ये जितने भी लोग चिन्हित कर रहे हैं ना, इनके बच्चे कहां पढ़ते हैं, इनसे पूछा जाए कि तुम्हारे बच्चे कहां पढ़ते हैं और तुम्हारी जॉब निकाल कर और तुम्हारी सैलरी छीन ली जाए तो मुझे बताओ तुम कहां पढ़ाओगे अपने बच्चे? तब तुम अपने आप पूरे 24 घंटे बैठोगे वहां पे सरकारी स्कूल में और फिर देखोगे कि कितनी बढ़िया तरीके से पढ़ाई करवानी है। तुम्हें क्या है, तुम तो ले लेते हो तो तुम्हें पढ़वाना ही नहीं है। तो भैया मेरा इतना ही कहना है कि प्रोटेस्ट में साथ आइए, जुटिए। ये बहुत गलत हो रहा है, हमारी आने वाली भविष्य की कौम के साथ गलत हो रहा है। अब आपकी आगे मर्जी, आपका विवेक कितना इसका साथ देता है, उस हिसाब से आप इस वीडियो को वायरल करें, अन्यथा आराम से सोते रहिए, आराम से बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं।